ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग टूट चुके रिश्ते के वैवाहिक मुकदमों के लंबे खिंचने पर टिप्पणी करते हुए अपने एक फैसले में कहा है कि वैवाहिक मुकदमों का लंबे समय तक लंबित रहना केवल कागजों पर शादी बनाए रखने जैसा है। कोर्ट ने कहा है कि यह पक्षों और समाज के सर्वोत्तम हित में है कि उन मामलों में पक्षों के बीच संबंध समाप्त कर दिए जाएं, जहां पर मुकदमा काफी लंबे समय से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात 15 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे जोड़े की शादी को खत्म करते हुए अपने फैसले में कही है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध को बेवजह लंबा खींचने से न केवल एक मृत रिश्ते में हताशा और बढ़ेगी, जो कि पहले से ही सड़ चुका है और दिन ब दिन भी खराब होता जा रहा है, बल्कि इससे जीवन में एक घिनौना सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक खालीपन भी पैदा होगा। इसका नतीजा होगा कि व्यक्ति को फलने फूलने के लिए वो स्वतंत्र और मुक्त वातावरण नहीं मिल पाएगा जिसकी हर इंसान अपने तन मन से चाहत रखता है। कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट की ये राय है कि न्यायालय में लंबित ऐसे वैवाहिक मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए और पक्षों को इस बासी और ठहरे हुए रिश्ते से मुक्ति दी जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शादी को समाप्त घोषित कर दिया है। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की अपील मंजूर करते हुए तलाक का आदेश दिया था। पत्नी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी है और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालतों ने बार बार ये स्थापित किया है कि शारीरिक नजदीकी से इनकार करना मानसिक पीड़ा देता है और शादी की बुनियाद को कमजोर करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया था कि हाई कोर्ट ने पति की अपील स्वीकार करते हुए कई आधारों पर तलाक मंजूर किया था, जिसमें पत्नी द्वारा पति के साथ की गई क्रूरता भी शामिल थी, क्योंकि इसमें पत्नी ने कई मौकों पर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई फैसलों में ये माना गया है कि वैवाहिक अधिकारों से इनकार करना, जिसमें बिना किसी सही वजह से बार बार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना भी शामिल है, मानसिक क्रूरता माना जाएगा। और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA के तहत ये तलाक का वैध आधार है, यानी इस आधार पर तलाक हो सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस मामले में जिसकी चर्चा हो रही है, जिसमें ये फैसला आया है, इस मामले में पति और पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और राजस्थान व गुजरात में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उनकी शादी 2007 में हुई थी और दोनों पक्ष 15 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं। उनके कोई बच्चा नहीं है और अदालत की ओर से कई बार कोशिशें किए जाने के बावजूद भी उनके बीच सुलह नहीं हो पाई। तो कोर्ट ने कहा कि शादी अपने कानूनी और संवैधानिक दायरे में कभी भी सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों के एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट आधारित मेल पर सीमित नहीं की जा सकती और ना ही इसे वैवाहिक अधिकारों की याचिका के संकीर्ण नजरिए से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये एक बेहद निजी और सामाजिक साझेदारी है जो आपसी सम्मान, साझा उम्मीदों और समान जिम्मेदारी पर टिकी होती है। जो दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं वो एक दूसरे पर निर्भरता का ताना बाना बुनते हैं, जिसमें हितों के बीच लगातार संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक कर्तव्यों की पवित्रता को जानबूझ के नजरअंदाज करते हुए सिर्फ वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति की मांग करना शादी जैसी संस्था के मूल सार को ही कमजोर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि कोर्ट इस विचार से अवगत है, यानी ये बात जानता है कि अदालत का दृष्टिकोण शादी की पवित्रता को बनाए रखने में होना चाहिए और कोर्ट को सिर्फ किसी एक पक्ष के कहने मात्र से शादी को समाप्त करने में थोड़ा संकोच करना चाहिए। लेकिन ये जो मौजूदा मामला है उसमें दोनों पक्ष बहुत लंबे समय से अलग रह रहे हैं और अब उनके विवाह में कोई पवित्रता शेष नहीं रह गई है।
कोर्ट ने पत्नी की ओर से साथ रहने की इच्छा जताते हुए तलाक के आदेश का विरोध करने की जो दलील दी गई थी और जो उसके दावे किए गए थे और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखा, दोनों को जब देखा और इसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका पति के साथ रहने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कोरे शब्दों की तुलना में कर्म अधिक बोलते हैं। ये बात भी कोर्ट ने कही है, ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तलाक दिए जाने का किसी तीसरे पक्ष पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस विवाह से कोई संतान नहीं है। ये जो मामला था इसमें पति पत्नी के कोई बच्चा नहीं था। पत्नी और पति, कोर्ट ने कहा, पत्नी और पति दोनों डॉक्टर हैं और दोनों क्रमशः गुजरात और राजस्थान में सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं। तो यानी कोर्ट ने ये एसेस किया कि इसमें अगर तलाक दिया भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ये दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने वाली बात है। एक तो लगभग टूट चुके शादी के रिश्ते को कानूनन तोड़ने के लिए वर्षों से अदालत के चक्कर लगाने वाले पति पत्नियों के लिए, यानी उनका रिश्ता तो पहले ही टूट चुका, जो 10-10 साल से अलग रह रहे हैं, तो उनके रिश्ते में, शादी के रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक ठप्पा लगवाना है अदालत से कि उनके बीच लीगली तलाक हो गया और इसके लिए वो वर्षों वर्ष जो है अदालत के चक्कर लगाते रहते हैं। उन लोगों के लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण नसीहत देता है। और दूसरा जो है ये फैसला अदालतों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अदालतों के लिए इस सच्चाई को जो नहीं समझती हैं, इस सच्चाई को समझे बगैर साल दर साल खिंचते मुकदमों को बना रहने देती हैं। जो वैवाहिक मुकदमे होते हैं उनको अदालत मामले की सच्चाई को नहीं देखती और साल दर साल, तारीख पे तारीख जो है वो चलती रहती है। अभी देश में करीब 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। इस संख्या के अनुपात में अदालतें और जज नहीं है। इस कारण अदालतों पर जरूरत से ज्यादा बोझ है और सुनवाई की प्राथमिकता में भी दीवानी के मुकदमे, जैसे कि ये वैवाहिक विवाद होते हैं, ये दीवानी का केस कहा जाता है, तो प्राथमिकता जब तय होती है कि कौन से मामलों की सुनवाई होनी चाहिए जल्दी, उसमें दीवानी के मुकदमे पीछे रह जाते हैं और आपराधिक मुकदमे जो हैं वो प्रायोरिटी में आगे आ जाते हैं और इसके कारण लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो ये जो फैसला है ये बताता है कि शादी से जुड़े मामलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अदालतों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि 10 साल से जो मुकदमे लंबित हैं और शादी एक नाम मात्र कागजों में बनी हुई है, व्यवहारिक तौर में उसमें कुछ भी नहीं बचा है, ऐसे विवाह जो हैं वो अदालतों को समाप्त कर देने चाहिए। ये बात इस फैसले में कही गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था और ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण मामलों पर जजमेंट समझिए माला दीक्षित से।